हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। मेरे चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ, बायो का डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी का सेक्शन, या फिर आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको साइंस में बायो से ये ये टॉपिक जो है वो आएगा या आने वाला है, तो आप ये यहाँ से कवर कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताती हूँ कि हम जब खाना खाते हैं तो अंदर उस खाने का क्या होता है, अंदर का एक ओवरव्यू आज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज को समझिएगा कि जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो क्या है। बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, वो है सेल। ठीक है, अब सेल जो है, सेल से ही तो सभी चीजें बनती हैं। जैसे कि बेसिक यूनिट अगर हमारी सेल है तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना देगा, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बना देगा। एंड देन ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बना देगा, एक ऑर्गन बना देगा। और ऑर्गन मिल करके क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। और इसी ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमारा क्या आता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगी आपकी, आप ऐसे समझिएगा कि साइकिल कैसे चल रही है। पहले सेल बनती है, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम में पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जितने ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हमारे ऑर्गन क्या क्या हो गए, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, सारे ऑर्गन ही तो है। और जब ये मिल जाते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट करते हैं, तो फिर एक ह्यूमन बॉडी ही तो बनती है, एक ऑर्गेनिज्म ही तो बनता है। ठीक है, तो इसी के अंडर हम ये पढ़ रहे हैं। अब देखिए, जो पूरी बेसिक लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस के अंडर क्या क्या आता है, जो ऑर्गन सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे क्या होता है अंदर हमारे बॉडी के, फूड कहाँ पहुंचता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें वन बाय वन में कवर करेंगे। फिर इसके बाद आप एक चीज समझिएगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भी आपको, हर बंदे को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो इसीलिए आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। ये जो ह्यूमन का टॉपिक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, वो हर इंसान को अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। एज ए पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के बारे में पढ़ना कैसे किसी को बोरिंग लग सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि बायो बहुत बोरिंग नहीं है ये। इसको सिर्फ पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और आप अपनी बॉडी के बारे में तो पढ़ रहे हो, अपनी बॉडी को से आप कैसे मतलब बोर हो सकते हो, अपनी बॉडी में अंदर क्या क्या है, ये क्यूरियोसिटी तो सबके अंदर होनी चाहिए। और एज ए मतलब बेसिक बातें जो है, डाइजेशन की, रेस्पिरेशन की, ये मुझे ऐसा फील होता है कि पर्सनली कि सभी ह्यूमंस को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, digestive system is divided in two parts. First is in alimentary canal and second is digestive glands. ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल हिंदी में इसको आहार नाल बोलते हैं। और ये अ, पाचन ग्रंथियां इनको बोलते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल जो है, उसका क्या काम होता है। एलिमेंट्री कैनाल सिर्फ क्या कराती है, पाथ ऑफ डाइजेशन है, ये सिर्फ पाथ है। मतलब कि एक तरह से सिर्फ ये रास्ता ही देती है। और जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है डाइजेशन को। क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड ही तो है जो बहुत सारे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है। और फिर फूड को डाइजेशन कराने में हेल्प करवाती है। तो इट सपोर्ट द डाइजेशन। ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल को हम जीआई ट्रैक भी बोलते हैं। जीआई ट्रैक का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इसका दूसरा नाम भी ये, आहार नाल का दूसरा नाम भी है ये, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर की, और वैसे 30 फुट की होती है। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, ये हम आगे देख लेते हैं।
अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर क्या क्या है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले हम खाते खाना, फूड कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है, फिर पहुंचता है बक्कल कैविटी में, फिर ईसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस में। एनस से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो अब आप ये देखो ना, वो एक पाथ ही तो क्रिएट कर रही है। ये देखो, पाथ क्रिएट करे ना, ऐसे सीधा सीधा लेके जा रही है। पहले माउथ में जा रहा है, फिर बक्कल में, ईसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक पाथ ही तो बना रही है ऐसे कि भाई अभी फूड को इस स्टेज पे पहुंचना है, अब इस पे तो वो एक पाथ क्रिएट कर रही है। इसलिए क्या, इसका क्या काम होता है, इट इज जस्ट ए पाथ ऑफ डाइजेशन। और सलाइवरी सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड आ जाएंगी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। अब आप ऐसे डायग्राम से समझिएगा। देखो, सबसे पहले जो है खाना कहाँ पहुंचता है, हमारे माउथ में जाता है। ठीक है। ऐसे डायग्राम में मैं इतनी परफेक्ट हूँ नहीं, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है खाना। माउथ में जब हम अच्छे से च्युई कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कहाँ जाएगा वो, नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, दैट इज कॉल्ड दी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद वो यहाँ पहुंचता है फूड, यहाँ ईसोफेगस में। ईसोफेगस में पहुंचेगा। अब यहाँ ईसोफेगस में पता है क्या होता है, यहाँ पे भी ना ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, ईसोफेगस में भी। और यहाँ पे ना मतलब ऐसे एक बोलते हैं ना वेवी सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तो चलो मान लो खाना आ गया, फूड आ गया यहाँ पे, तो हमने स्वॉल किया, निगल लिया और नीचे की तरफ धकेल दिया। तो यहाँ पे जो ये पाइप होती है ना, ये ऐसा काम करती है कि मतलब आगे धकेल दे खाने को, खाने को आगे धकेल के, और फिर ये सीधा कहाँ चला जाता है, स्टमक में। तो जो ये खाने को जो धकेलना कह लो, या फिर खाने को जो निगलना आगे की तरफ भेजना कह लो, तो ये कौन करवाता है, ये करवाता है यहाँ पे ना नर्व होती है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक नर्व होती है, यहाँ पे एक नहीं सॉरी दो नर्व होती है यहाँ पे, जो कि कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन से। कहाँ से कनेक्ट होती है, यहाँ पे दो होती मसल्स होती हैं दो, जो कि कनेक्ट होती है सीधे हमारे ब्रेन से। ऑरा प्लेक्सिस और मेसनल प्लेक्सिस, उनका नाम होता है ऑरा प्लेक्सिस और मेसनल प्लेक्सिस, इनका नाम होता है। तो वो क्या क्रिएट करवाती है, वो मतलब जैसे कीड़े चलते हैं ना, क्रीमी चाल जिसको बोलते हैं, कीड़े कैसे चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं कीड़े, है ना, जो क्रीमी होते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं। या फिर आपने केचुए को देखा होगा, जैसे केचुए की चाल यानी क्रीमी चाल। क्रीमी चाल जो है वो प्रोड्यूस करवाता है कौन, हमारा ब्रेन। ब्रेन ब्रेन मैसेज भेजती है किसको, दो मसल्स है जिसका क्या नाम है, ओरा प्लेक्सिस और मेसनल प्लेक्सिस। वो क्या करवाती है, ऐसे क्रीमी चाल प्रोड्यूस करवाती है। क्रीमी चाल से क्या होगा, जो वो खाना है ना वो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में सीधा नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस, इस चीज को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है। फिर इसके बाद फूड कहाँ जाएगा हमारा, इसके बाद हमारा फूड नेक्स्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये हम है ना, मैं बिल्कुल आपको ऐसे जूम करके एक एक चीज समझाऊंगी कहाँ क्या क्या होता है। अभी आप बेसिक ओवरव्यू देख लीजिएगा। ठीक है। लार्ज से स्मॉल से लार्ज में चला जाएगा, फिर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर इनमें से जो एब्जॉर्बेबल पार्ट नहीं है वो क्या है, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इतना सा आपको आई होप डायग्राम से कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि डाइजेशन है क्या, डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन। अब एनसीईआरटी ने क्या माना है कि डाइजेशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिससे कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है ना वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, किसमें, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। वो भी एक मेथड है जिसका नाम है कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म यानी कि कट करना, एनाबोलिज्म यानी कि जोड़ देना। ठीक है। कट कर देना और टुकड़े कर देना, और एनाबोलिज्म यानी कि जोड़ देना, टू ऑब्टेन। और ये कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्यों होती है, एनर्जी को लेने के लिए और ग्रोथ के लिए और हमारे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। ये एनसीईआरटी की वो है, डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने डाइजेशन को क्या बताया है कि कम्प्लेक्स फूड, जब हम खाना खाते हैं तो वो कम्प्लेक्स ही तो होता है।
जब कच्चा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स ही है, जब फिर बन के तैयार होता है, जब हम उसको पका लेते हैं, उसके बाद वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स ही रहता है, तब भी फिर हम जब उसको खाते हैं अंदर जाके निगलते चबाते हैं निकलते हैं, और आगे जो प्रोसेस होती है उसके बाद ही तो वो सिंपलर फॉर्म में जाता है, सिंपल फॉर्म में ब्रोक डाउन होके वो क्या होता है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये किसके थ्रू होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के थ्रू। और किस लिए होता है, ऑप्टेन एनर्जी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले माउथ के बारे में, जैसे वन बाय वन मैंने आपको बताया ना अभी। सॉरी, एक सेकेंड। अभी वन बाय वन सबसे पहले मैंने माउथ के बारे में बताया था आपको कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है माउथ से। तो माउथ के बारे में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर माउथ के बाद हम बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, देन ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस, कैसे कैसे क्या होगा सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो माउथ देखो आप, माउथ माउथ क्या है, माउथ कुछ नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग ही तो है। ऐसे हमारा माउथ ऐसे तो बना होता है, हमारा माउथ ये लिप्स हो गए, ठीक है, ऐसे। तो ये माउथ ही तो है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है, हॉरिजॉन्टल अपर्चर ही तो ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जहां से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। और ये इट इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, ये हो गए इसके अपर लिप्स और ये हो गए इसके लोअर लिप्स, ठीक है। और जो लिप्स है ना, अभी जो मैं बोल पा रही हूँ, ये ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लो, जितना हो सके उतना स्टार लगा लो इसको। ये वाला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि ये एसएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारे लिप्स है, जो हम बोल पा रहे हैं, जो मैं अभी बोल पा रही हूँ, ये आपको समझा पा रही हूँ, ये किससे होता है, ये ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस एक मसल्स होती है, उसका नाम क्या है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस एक मसल होती है, जो कि क्या करवाती है, मूवमेंट का काम करवाती है, उसकी वजह से ही जो हमारे होंठ है ये हिल रहे हैं, अगर हम मुंह खोल पा रहे हैं तो उसकी वजह से हो रहा है, हंस पा रहे हैं तो भी इसकी वजह से ही हो रहा है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल की वजह से। ठीक है, अब जो ये माउथ है वो कहाँ जाता है, इट ओपन इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में ये ओपन होता है जाकर के, अप टू बक्कल कैविटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी जो है वो दो रीजन से मिलकर बनी होती है, दो रीजन से मिलकर बनी होती है बक्कल कैविटी, एक तो होता है बक्कल वेस्टिब्यूल्स और एक मेन ओरल कैविटी। बक्कल वेस्टिब्यूल्स क्या होती है, एरिया बिटवीन चिक एंड टिथ, ये हमारा चिक है, ये हमारे टिथ है, इनके बीच का जो एरिया आप देख रहे हो ना, इसी को क्या बोलते हैं, बक्कल वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। और अपर और लोअर जांघ, ये हमारी अपर होगी ये लोअर होगी, इनके बीच का जो एरिया होगा जिसके अंदर पैलेट सारी चीजें आएगी उसको क्या बोलते हैं, मेन ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, आप डायग्राम से समझिएगा, ये देखो अपर लिप्स हो गए, ये लोअर लिप्स हो गए, जो कि मूव करते किसकी वजह से, ऑर्बिक्यूलरिस और इसकी वजह से, ऑर्बिक्यूलरिस और इसकी वजह से, मसल्स की वजह से। ठीक है, अब ये समझो आप, ये पार्ट हमारा चिक था बाहर की साइड, और ये अंदर की साइड ये वाला पार्ट था, तो इस पार्ट को इन्होंने बोला है वेस्टिब्यूल्स, बक्कल वेस्टिब्यूल्स, बक्कल वेस्टिब्यूल। राइटिंग पे मत जाना थोड़ा सा, बस आप समझ लेना। ठीक है, फिर जो अपर और लोअर जॉस के बीच का, यानी कि ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पैलेट होगा यहाँ पे, ये पैलेट होता है ना, हार्ड सरफेस होता है, इसको पैलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये मेन ओरल कैविटी, मेन ओरल कैविटी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी टंग हो गई, टिथ हो गए, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है इव्यूला, उव्यूला जिसको हम बोलते हैं। अब आप ये समझिए कि यू शेप्ड बोन एक हायोइड बोन है। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे समझने की, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारी क्या होगी, टंग होगी, ठीक है, ये हमारी, फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए डायग्राम के थ्रू, अगर आपको समझ में आ रहा अच्छे से तो एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, ये समझिए हमारी क्या होगी, टंग, ये हमारी जीभ होगी।
ठीक है, ये पीछे की साइड जुड़ी हुई है ऐसे, पीछे की तरफ का, और ये हमारा आगे का पोर्शन होगा। ठीक है, और ऐसे हमारी बाहर की तरफ ऐसे लटकी हुई होती है जी। अब ये पीछे का पोर्शन होगा। तो ये पीछे का पोर्शन ना, यहाँ से जो ये टंग है ना, ये यहाँ पे जुड़ी होती है एक यू शेप्ड की हायो, जिसका नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे समझिएगा आप इसको, मैं अलग तरीके से बताती हूँ आपको। जैसे हमारी जीभ होगी ना, ये तो पीछे की तरफ क्या है ना, ऐसे यू शेप की एक बोन होती है, एक हड्डी होती है यू आकार की। ठीक है, और इससे ये क्या है, हमारी ये जीभ जो है वो जुड़ी हुई है ऐसे। ठीक है, ये जीभ टंग हो गई है हमारी, ये जुड़ी हुई है किससे, यू शेप्ड हायोइड बोन इसको बोलते हैं हम। अब ये क्या होता है, ये हायोइड बोन से जुड़ी हुई है क्योंकि हमारे जो ये टंग है ना, ये ऐसे फ्लिप करके अंदर की तरफ तो नहीं जा सकती ना, ये माउथ का अंदर का पार्ट हो गया, ये अंदर तो नहीं जा सकती, ये क्या बाहर ही लटकी हुई है। ये इतनी बैंड जरूर हो जाती है यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ही बैंड होगी, इससे आगे तो नहीं जा सकती, मतलब पीछे अंदर की तरफ, अंदर मुंह में, तो वो किसकी वजह से नहीं जाती, इस हायोइड बोन की वजह से ये अंदर की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, और जो ये जीभ जो है वो टंग जो है वो अटैच होती है किसकी वजह से, फ्रेनुलम से अटैच होती है। ठीक है, टंग इज अटैच टू द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, दैट इज कॉल्ड द फ्रेनुलम। जो बेस है ना बक्कल कैविटी का, उससे जो है ये अटैच होती है बेस से। क्या, टंग हमारी इसके बेस से अटैच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है, अब अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों के मुंह में, या हमारे मुंह में भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये माउथ है। ठीक है, अब यहाँ एक मांस का ना थोड़ा सा लटका रहता है हमेशा, जिसको यहाँ इस टाइप से, है ना, ऐसे से शेप का एक मांस का थोड़ा लटका रहता है हमारे मुंह के अंदर, जो सबको दिखाई देता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है, क्या काम है, ये क्यों है हमारे मुंह के अंदर, इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, जो एक ना ट्यूब होती है जिसका नाम है यूटेंशन ट्यूब। ठीक है, जिसका क्या काम है, यूटेंशन ट्यूब। अब यूटेंशन ट्यूब को क्या है, ये ना हमारे जो कान है ना, मतलब जो हमारा अंदर का मुंह का पार्ट है ना, जिसको हम यूला बोल रहे हैं, यूला, और वो यूटेंशन ट्यूब से क्या अटैच होता है, यूटेंशन ट्यूब कहाँ की है, इनर ईयर की है, यहाँ से ये सारी पोर्शन जो है वो अटैच्ड है। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, देखिए, बस आप समझ जाओ। मैं आपको अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि समझ नहीं है, तो मैं आपको दोबारा से फिर से समझा दूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे कि ये हमारा माउथ हो गया, ये अपर जा, ये लोअर जा। ठीक है, अब यहाँ बीच में ये लटका होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ओव्यूला। अब इव्यूला का काम क्या होता है ना, यहाँ पे एक ट्यूब प्रेजेंट होती है यहाँ पे ऐसे। अब यहीं पे तो हमारा ईयर होता है ना, यहाँ पे ऐसे, यहीं पे तो हमारा कान होता है। ईयर में एक ट्यूब होती है जो कि इनर ईयर का पार्ट होती है, उस ट्यूब का क्या नाम है, यूटेंशन ट्यूब। अब जैसे ही मतलब ये यूटेंशन ट्यूब, जब हम खाना खाते हैं ना, ऐसे निगलते हैं, तो जो हमारा ओव्यूला से सीधा है ना, तो फिर ये क्या होता है, जब हम खाना निगलते हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है ऐसे, समझ रहे हो। एक सेकेंड, ये ऐसे सीधा है, ऐसे सीधा है। ठीक है, और जब ये फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा ना, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे भी हम खाना खा रहे हैं, मान लो कोई चीज ऐसे है सीधी है, जब हम खाना खा रहे हैं, तो खाना जब इसके साइड से निकलेगा तो थोड़ा सा बेंट हो जाएगा ना ऊपर की तरफ, और जैसे ये से बेंट होता है ना ऊपर की तरफ, तो खाना नीचे आराम से चला जाता है। और यहाँ पे क्या है, यूटेंशन ट्यूब है, जो कि कहाँ से जुड़ी हुई है, कान में, इनर ईयर की, ईयर का पार्ट है, तो कान से वो जुड़ी हुई है, तो वहां जाने से, खाने को जाने से ये रोकता है। ये किसका काम होता है, उव्यूला का काम होता है। ठीक है, जो हमारे माउथ में एक मांस का थूथड़ा सा लटका रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूला। और उसका फंक्शन क्या है, ये क्लोज कर देता है किसकी ओपनिंग को, यूटेंशन ट्यूब की ओपनिंग को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप प्लीज मेरे
वीडियो को लाइक, और अगर कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करिए, और अगर समझ में आया तो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर नए हो तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।